हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12 मई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है। AISC बेंगलुरु, BIIT बॉम्बे, CIIT दिल्ली, DIIT कानपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर AISC बेंगलुरु होगा। भारत का दबदबा, इस बार भारत 128 संस्थानों के साथ पूरे एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बनकर उभरा है। इसके बाद जापान और चीन का स्थान है। शीर्ष भारतीय संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु भारत का नंबर 1 संस्थान बना हुआ है। हालांकि एशिया स्तर पर इसकी रैंकिंग पिछले साल की 38वीं रैंक से गिरकर 43वीं हो गई है। अन्य बेहतर प्रदर्शन, IISc के बाद सविता मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज IIT इंदौर और शूलिनी यूनिवर्सिटी भारत के अन्य टॉप प्रदर्शन करने वाले संस्थान हैं। एशिया में टॉप, चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने पूरे एशिया में पहला स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद पीकिंग यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर है। रैंकिंग का आधार, 2026 की यह रैंकिंग WUR 3.0 कार्यप्रणाली पर आधारित है, जिसमें शोध की गुणवत्ता, रिसर्च क्वालिटी और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को विशेष महत्व दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड CART की खुली वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। A, हैदराबाद विश्वविद्यालय, B, आंध्र विश्वविद्यालय, C, IIT मद्रास, D, IISc बेंगलुरु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B, आंध्र विश्वविद्यालय होगा। आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम में कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड CART की एक खुली वेधशाला ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया। किसने किया उद्घाटन? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन ने इसका उद्घाटन किया। ये पहल मंत्रालय के मिशन मौसम का एक हिस्सा है। महत्वपूर्ण तकनीक, इस केंद्र में मौसम संबंधी गुब्बारे, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और उच्च तकनीक वाले रिमोट सेंसिंग उपकरण लगाए गए हैं। ये उपकरण बारिश की बूंदों के आकार और हवा की बारीकियों की सटीक निगरानी करेंगे। फायदा, इससे चक्रवात, साइक्लोन्स और भारी बारिश जैसे चरम मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी। यह आपदा प्रबंधन और समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सहयोग, इसे भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM और आंध्र विश्वविद्यालय के सहयोग से स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 3, भुजंगासन कर एशिया रिकॉर्ड बनाने में कितने लोगों ने भाग लिया। A, 4000, B, 5000, C, 6000, D, 7000। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C, 6000 होगा। बड़ी उपलब्धि, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। यहां लगभग 6000 लोगों ने एक साथ भुजंगासन कोबरा पोज करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। उत्साह और भागीदारी, इस भव्य आयोजन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक समाज के हर वर्ग के लोगों ने भारी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सामूहिक योग के इस दृश्य ने अनुशासन और एकता की अनूठी मिसाल पेश की। उद्देश्य, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना था। रिकॉर्ड की पुष्टि, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने मौके पर मौजूद रहकर इस उपलब्धि की पुष्टि की और आयोजकों को प्रमाण पत्र सौंपा। प्रश्न नंबर 4, रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है। A, खेल मंत्रालय, B, पर्यावरण मंत्रालय, C, स्वास्थ्य मंत्रालय, D, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर D, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय होगा। अवसर, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के मौके पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रन फॉर सन मैराथन आयोजित की। उद्देश्य, सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और भारत की सौर उपलब्धियों का जश्न मनाना। इसमें 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी। बड़ी उपलब्धि,
सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अप्रैल 2026 में रिकॉर्ड 2.7 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरा करने का उत्सव मनाया। सौर ऊर्जा में वृद्धि। भारत की सौर क्षमता 2014 के 2.82 गीगावाट से 53 गुना बढ़कर 150 गीगावाट 1.5 लाख मेगावाट हो गई है। लक्ष्य से आगे, भारत ने अपनी कुल बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्वच्छ ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 की समय सीमा से काफी पहले ही हासिल कर लिया है। खास बात, मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि यह आयोजन आत्मनिर्भर भारत और हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रश्न नंबर 5, परिचालन क्षमता में सुधार के लिए भारतीय नौसेना की पनडुब्बी इन सिंधुकेसरी किस बंदरगाह पर पहुंची? ए. मुंबई बंदरगाह, बी. कोची बंदरगाह, सी. कोलंबो बंदरगाह, डी. विशाखापत्तनम बंदरगाह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कोलंबो बंदरगाह होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारत का पहला और एकमात्र मोती पालन केंद्र कौन सा जिला बनने जा रहा है? ए. रांची, बी. जयपुर, सी. उज्जैन, डी. हजारीबाग। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग होगा। झारखंड का हजारीबाग जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला मोती खेती पर्ल फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया गया है। योजना, इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत विकसित किया गया है। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में जलीय कृषि एक्वाकल्चर के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। प्रशिक्षण, इसके तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय किसानों को वैज्ञानिक तरीके से मोती उगाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रभाव, पारंपरिक खेती के मुकाबले मोती की खेती में अधिक लाभ की संभावना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड NFDB, इस योजना के कार्यान्वयन और प्रशिक्षण का कार्य देख रहा है। प्रश्न नंबर 7, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ए. 145वां, बी. 150वां, सी. 157वां, डी. 165वां। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 157वां होगा। प्रश्न नंबर 8, भारत ने 10 भीष्म क्यूब मोबाइल अस्पताल इकाइयां किस देश को भेंट की है? ए. श्रीलंका, बी. नेपाल, सी. जमैका, डी. मॉरिशस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जमैका होगा। प्रश्न नंबर 9, देश के सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी वीक मनाने का निर्णय किस मंत्रालय ने लिया है? ए. स्वास्थ्य मंत्रालय, बी. गृह मंत्रालय, सी. शिक्षा मंत्रालय, डी. श्रम मंत्रालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य मंत्रालय होगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी अस्पतालों में 4 मई से 10 मई तक फायर सेफ्टी वीक मनाने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को रोकना और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मकसद, अस्पतालों में आग से होने वाले हादसों को रोकना और आपातकालीन स्थिति के लिए स्टाफ को तैयार करना। क्या होगा? पूरे देश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल अभ्यास, कर्मचारियों को ट्रेनिंग और सुरक्षा प्रणालियों जैसे फायर अलार्म और एग्जिट गेट की जांच की जाएगी। जोखिम क्यों है? अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर, बिजली के भारी उपकरण और चलने फिरने में असमर्थ मरीज होते हैं, जिससे आग लगने पर खतरा बढ़ जाता है। शुरुआत, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा अग्निशमन सुरक्षा की शपथ के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस पहल का मकसद पिछले कुछ वर्षों में अस्पतालों में हुई आग की दुखद घटनाओं को रोकना और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुरक्षित बनाना है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत ने क्वांटम प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौते किए हैं? ए. अमेरिका, बी. जापान, सी. फ्रांस, डी. जर्मनी। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में संवैधानिक परिषद अध्यादेश किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है? ए. पाकिस्तान, बी. नेपाल, सी. श्रीलंका, डी. बांग्लादेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नेपाल होगा।
यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।